आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए फोटो प्रेम नाम की एक फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 7 मई 2021 को रिलीज हुई है और ये एक मराठी फिल्म है। इस फिल्म को IMDb पे 9.5 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस फिल्म का रिस्पॉन्स कितना कमाल का है। कहानी की शुरुआत एक शादी से होती है, जहां हम देखते हैं कि अविनाश और मयूरी नाम का एक कपल फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। जहां हम देखते हैं कि मयूरी फोटोज के पीछे पागल है, वहीं हम देखते हैं कि उसकी माँ माये उसे फोटोज क्लिक करवाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर हम ये कहें कि उसे कैमरा से डर लगता है तो ये कुछ गलत नहीं होगा। अभी फोटोग्राफर ने उन लोगों की एक दो ही ग्रुप पिक्चर्स क्लिक की होती हैं कि तभी हम देखते हैं कि माये वहां से भाग जाती है। मिस्टर कुलकर्णी, जो कि माये के पति हैं, वो उनसे कहते हैं कि आज रात उन्हें अक्का के घर जाना है, इसलिए वो हमेशा की तरह पड़ोस के बच्चों के साथ बिजी न रहे बल्कि जल्दी से तैयार हो जाए। मिस्टर कुलकर्णी रात को घर आते हैं और माये तैयार बैठी होती है। दोनों ही अपनी स्कूटी पर अक्का के घर जाने के लिए निकल जाते हैं कि तभी हम देखते हैं कि रास्ते में उन्हें एक फोन आता है। मिस्टर कुलकर्णी वो कॉल अटेंड कर लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके कलीग मिस्टर जोशी की पत्नी की मौत हो गई है। अब वो दोनों अक्का के घर जाने का प्लान कैंसिल करके सीधा मिस्टर जोशी के घर जाते हैं। मिस्टर कुलकर्णी तो वहाँ बिजी हो जाते हैं, लेकिन माई को वहाँ औरतों के बीच में बिठा देते हैं। माई वहाँ एक अजीब सी चीज नोटिस करती है कि मिसेस जोशी फोटोज नहीं खिंचवाया करती थी, इसलिए उनकी शोक सभा पर लगाने के लिए एक भी फोटो अवेलेबल नहीं है। जब माए घर जाती है तो उसे ये डर सताने लगता है कि अगर एक दिन उसकी मौत हो जाती है तो उसे भी फोटो से डर लगता है। कोई भी फोटो अवेलेबल ना होने की वजह से शायद उसके घर वाले कोई भी फोटो लगा दें। न्यूज़पेपर का वो कॉलम जहां मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है, अब माए हर रोज उस कॉलम को नोटिस करना शुरू कर देती है। वो हर रोज मिसेस जोशी की फोटोज ढूंढती है, लेकिन उसे वहां मिसेस जोशी की फोटो नहीं दिखाई देती। अब हम यूं कहें कि ये माए का रोज का रूटीन बन गया है कि वो उस न्यूज़पेपर के कॉलम को रोज देखती है। एक दिन उसकी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उठकर मिसेस जोशी के घर चली जाती है। जब वो उनके घर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि मिसेस जोशी का बचपन का कोई फोटो लगाया गया है, जबकि वो शायद 15 या 16 साल की रही होंगी। ये देखकर माई एकदम से डर जाती है और वो वहां से भाग कर आ जाती है। अब वो अपना फैमिली एल्बम निकालती है और एल्बम में अपनी फोटोज ढूंढना शुरू करती है। एल्बम में उसे अपनी कोई भी फोटो नहीं दिखाई देती, बजाय एक फोटो के जो कि उसकी शादी के लिए मिस्टर कुलकर्णी को भेजी गई थी। अब माए उस फोटो के फ्लैशबैक में जाती है जब वो 16-17 साल की थी और उसकी माँ ने घर पर फोटोग्राफर बुलाकर जबरदस्ती वो फोटो क्लिक करवाई थी। अब हम देखते हैं कि माए ये ठान लेती है कि अपने मरने से पहले वो एक अच्छी सी फोटो तो क्लिक करवा कर जाएगी ही जरूर। इसलिए न्यूज़पेपर के उस श्रद्धांजलि वाले कॉलम में जितने भी लोगों की शोक सभा होती है, हम देखते हैं कि माए हर उस इंसान की शोक सभा में जाती है। वहां जाकर वो ये देखती है कि कौन सा फोटो ज्यादा अप्रोप्रिएट है और जो फोटो उसे सबसे ज्यादा बेस्ट लगेगा वो अपनी वैसी ही पिक्चर क्लिक करवाएगी। यही समझने के लिए कि किस तरह की फोटो ज्यादा अप्रोप्रिएट हो सकती है, माए अक्का के साथ भी ये डिस्कस करती है। लेकिन अक्का उसकी बात को हंसी में टाल देती है और उसे कहती है कि जब वो मरेगी तो उसकी तो कोई भी फोटो यूज करी जा सकती है, क्योंकि कौन सा वो देखने के लिए वापस आएगी। और वहीं हम माए को बड़बड़ाते हुए देखते हैं कि क्या पता शायद हम वापस आते हो ये देखने के लिए। अब माई को ये याद आता है कि मयूरी की शादी में भी उन्होंने कुछ फोटोज क्लिक करवाई थी। अब वो बड़ी ही बेसब्री के साथ उस फोटो एल्बम का वेट करने लगती हैं। लेकिन जब फोटो एल्बम आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हैं, क्योंकि जितनी भी उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी या तो उनमें उनके एक्सप्रेशंस खराब थे या फिर उनकी शक्ल नहीं दिख रही थी। और एक और चीज़ थी जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि सब फोटोज़ में उन्होंने एक ही पोज और एक ही एक्सप्रेशन दिया था। इस पर मिस्टर कुलकर्णी कहते हैं कि फोटोग्राफर इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गया था कि दुल्हन की माँ की एक भी फोटो नहीं है, इसलिए जो भी एक रैंडम फोटो उन्हें माए की मिली उन्होंने वही फोटो कट पेस्ट करके सारे फोटोज पे पेस्ट कर दी है। माए को एक दिन घर साफ करते हुए एक पुराना कैमरा मिलता है। वो उसे चलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए वो एक छोटी सी बच्ची तेजू की हेल्प लेते हैं, लेकिन तेजू अपनी माँ से पूछकर ये बताती है कि ये कैमरा खराब हो चुका है। माए इस बात पर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उन्हें उदास देखकर तेजू एक नए आइडिया के साथ आती है। वो कहती है कि कंप्यूटर में वेबकैम नाम की एक चीज होती है जिससे फोटोज क्लिक किए जा सकते हैं। अब आगे के कुछ दिनों के लिए तेजू पेट भर के लड्डू खाती है और बदले में माए के बहुत सारे फोटोज क्लिक करती है। एक दिन फोटोज क्लिक करते हुए शांतिबाई उन्हें देख लेती है। माए पहले तो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है, लेकिन बाद में शांतिबाई भी उन दोनों के प्लान का हिस्सा बन जाती है। अब तीनों लोग मिलकर बहुत ज्यादा फोटोज क्लिक करवाते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट बिल्कुल जीरो रहता है, क्योंकि माई को श्रद्धांजलि के लिए एक भी फोटो पसंद नहीं आती। अब शांतिबाई के पास एक आइडिया आता है कि शहर में बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज हैं जहां फोटोज क्लिक होती हैं। इसीलिए वो माई को लेकर ऐसे ही एक स्टूडियो में जाती है।
जब वो लोग फोटो का प्राइस पता करते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस स्टूडियो में सिर्फ 10 फोटोज के लिए वो लोग 25,000 रुपये डिमांड कर रहे थे। दोनों को ही ये ऑफर काफ़ी ज़्यादा इररेलेवेंट लगता है, इसलिए दोनों ही इसका ख्याल छोड़ देती हैं। एक दिन आधी रात को मिस्टर कुलकर्णी को एक कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि अक्का के छोटे बेटे रोहन की मौत हो गई है। इतने यंग बच्चे का अचानक से चले जाना सबके लिए एक बहुत ही दुखद खबर थी। आगे के सबके कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा दुख में गुजरते हैं। शांतिबाई माए से फोटोज़ का प्लान पूछती है और माए कहती है कि ये सब एकदम बकवास है और उन्हें अब कोई भी फ़ोटो नहीं क्लिक करवानी। लेकिन एक दिन अचानक से फिर ऐसा कुछ होता है कि माए की ये सोच बिल्कुल बदल जाती है। अक्का उन्हें कॉल करती है और बताती है कि रोहन की एक फ़ोटो है जिसे देखकर वो उन्हें बहुत याद आता है। कहीं ना कहीं अब ये फ़ोटो ही एक आखिरी निशानी है जो रोहन इस दुनिया में छोड़कर गया है। इसीलिए जब माए ने उनसे ये पूछा था कि मरने के बाद क्या फ़ोटो इम्पॉर्टेंट है, उस वक्त भले ही उन्होंने ये कहा हो कि कोई भी फ़ोटो चल जाएगी, लेकिन अब उनका ये मानना है कि वो फ़ोटो ख़ास होनी चाहिए, क्योंकि 10-12 साल बाद लोग आपकी शक्ल भूलने लग जाएंगे और फिर ये फ़ोटो ही इकलौती ऐसी चीज़ होगी जो आपके बारे में उन लोगों को याद दिलाएगी। इन्हीं फ़ोटोज़ को देखकर लोग आपके बारे में कहानियाँ सुनाएंगे, इसलिए उस फ़ोटो को ख़ास होना चाहिए। इस पर अक्का कहती हैं कि उनकी बेटी की शादी की एक फ़ोटो है जिनमें कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। माए से पहले हो जाती है तो वो चाहेंगी कि उनकी इस फ़ोटो को श्रद्धांजलि में इस्तेमाल किया जाए। माए उनसे ये वादा करती है कि अगर उनकी मौत माए से पहले हो जाती है तो वो ऐसा ही करेंगी। वो अपनी सारी बची हुई जमा पूंजी निकालती हैं और 25,000 रुपये इकट्ठे कर देती हैं। वो शांतिबाई के पास जाती हैं और कहती हैं कि अब वो फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए तैयार हैं। पैसे इकट्ठे करने के साथ साथ वो अपनी एक नई साड़ी भी निकालती हैं और बिल्कुल तैयार होकर फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो स्टूडियो में एंटर करती हैं उनका कैमरा का वो डर दोबारा हावी हो जाता है। फोटोग्राफर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, इसलिए वो उन्हें कहता है कि उन्हें रिलैक्स रहना चाहिए। लेकिन कई बार ट्राई करने के बाद भी फोटोग्राफर की ये ट्रिक काम नहीं करती। तभी शांतिबाई माए से कहती हैं कि उन्हें ये सोचकर मुस्कुराना चाहिए कि उनके जाने के बाद उनकी बेटी यही फ़ोटो दिखाकर उनके नातों को उनके बारे में कहानियाँ सुनाया करेंगी और उनके जाने के बाद यही एक फ़ोटो है जो उनकी निशानी रह जाएगी। अब माए अपनी आंखें बंद करती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उनकी मुस्कुराहट काफ़ी ज़्यादा खिलकर बाहर आती है। आखिर के सीन में हमें दिखाया जाता है कि माए की मौत हो चुकी है और उनकी एक फ़ोटो दीवार पर टंगी है। उनके हस्बैंड मिस्टर कुलकर्णी इस फोटो को घूरे जा रहे हैं और वो साथ ही अपनी बेटी मयूरी से कहते हैं कि जब भी मैं इस फोटो को देखता हूँ तो मुझे ये लगता ही नहीं है कि ये तुम्हारी माँ है, क्योंकि वो ऐसे कभी हंसा ही नहीं करती थी। और फिर आखिर में मयूरी कहती है कि जब भी मैं इस तस्वीर की तरफ देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि शायद कोई अनजान औरत मुझे घूर रही है। इस पर हमें आखिर में दिखाया जाता है कि माए ये कहती है कि ओह हेल, क्योंकि शायद मेकअप करने के बजाय उन्हें ऐसी कोई फोटो खिंचवानी चाहिए थी जिस तरह से उनका परिवार उन्हें याद रखता। इस कहानी के बारे में मुझे जो सबसे कमाल की चीज़ लगी कि लिमिटेड रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। इस कहानी में कुछ ज़्यादा कैरेक्टर्स या कोई ज़्यादा लोकेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये फिल्म आपको एक सेकंड के लिए भी बोर होने का चांस नहीं देगी। श्रद्धांजलि वाली फ़ोटो हम सबके लिए कितनी छोटी सी बात है ना? लेकिन फिर भी इन सारी बातों में एक बात तो सच है कि जितने भी लोग हमारी ज़िंदगी से चले गए हैं, हम उन्हें किसी ना किसी तस्वीर के ज़रिए ही याद रखते हैं। क्योंकि नो मैटर कि हम किसी को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन तस्वीरों के ज़रिए ही हम लोगों की शक्लें और उनकी बातें याद रखते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइज। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि जब हम मरने वाले हों तो हमारे पास एक परफेक्ट फ़ोटो होनी चाहिए दीवार पर टंगे रहने के लिए।